हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोविंद लाल यादव। दोस्तों, जून 2024 से खाली पड़ी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये तारीख है 10 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 20 जनवरी को नाम वापसी होगी। 5 फरवरी को इलेक्शन होगा और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। दोनों पार्टियां सपा और बसपा नहीं सॉरी सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों इलेक्शन लड़ रही है। अपना अपना पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। दोनों के अपने प्रतिष्ठा की बात है। योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुत्व छवि को लेकर मिल्कीपुर से इलेक्शन लड़वा रहे हैं और अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर चुनाव लड़वा रहे हैं। दोनों का 2027 के इलेक्शन का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी से परसेप्शन बनेगा कि 2027 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एक तरह से इससे एक परसेप्शन तैयार होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी तकरीबन हिंदुत्व छवि को पूरा उजागर करने के लिए नागा साधुओं का अयोध्या से लेके प्रयागराज तक पूरा हिंदुत्वमयी बना रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पीडीए को जोड़ने के लिए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मिल्कीपुर की जो वोटिंग व्यवस्था है, जो वोटिंग है, वो जात के अगर हिसाब से देखा जाए तो 60,000 ब्राह्मण है और 25,000 क्षत्रिय हैं और 12,000 वैश्य हैं। ये सवर्ण कास्ट में आते हैं। तीनों मिला के 97,000 बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम पीडीए को जोड़ते हैं तो यादव 55,000, पासी 55,000 और इसी तरह कई कास्टें मिलकर कुल मिला के पीडीए का वोट बनता है 2,43,000। अगर 2,43,000 पीडीए के वोट में से 2 लाख भी वोट पड़ते हैं तो 2 लाख वोट में से 1,60,70,000 सपा को मिल सकते हैं। मिल नहीं सकते, हमें पूर्ण विश्वास है कि 1,60,000 या 70,000 वोट सपा के खाते में ही जाएंगे। इधर 97,000 ये कुछ हिंदुत्व की छवि की वजह से जो वोट आएंगे बीजेपी को, उसको मिला के 1,10,000, 1,12,000, 1,10,000 से लेके 1,20,000 के बीच में ही ये रह जाएंगे अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो। अगर नहीं भी हुआ, 10-20,000 वोट का इधर उधर कर भी लिए तो भी इनका 1,40,000 से आगे नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे। पिछले इलेक्शन में सपा को 48% वोट लेके सपा ने 48% वोट लेके 1,03,000 वोट उनको मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 90,000 वोट मिले थे, जिसमें 13,000 वोट से श्री अवधेश प्रसाद जी 2020 में 2022 में इलेक्शन जीते थे। अवधेश प्रसाद के कार्य क्षमता को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश जी ने उनको लोकसभा का टिकट दे दिया। जो अयोध्या सीट मानी जाती है, हिंदुत्व का गढ़ है, अवधेश प्रसाद जी ने काफी मतों से जीत करके ये दिखा दिया कि पीडीए में कितनी ताकत है। इस समय सपा प्रमुख अखिलेश जी ने अवधेश जी के लड़के को यानी अजीत प्रसाद जी को टिकट दिया है।
हमें आशा है कि अजीत प्रसाद जी तकरीबन 40-50 हजार वोटों से जीतेंगे। उसका कारण यही है कि पीडीए की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमेशा ही सपा का दबदबा इस सीट पर बना रहा और कायम भी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बातों से सहमत होंगे। अगर लगता है कि इसमें कोई और हेर-फेर हो सकता है तो मुझे बताना। इसी पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। नमस्कार। कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।